हमारे यहाँ गुजरात में एक महान आध्यात्मिक योगी हुए हैं। आपने नाम भी सुना होगा, श्रीमद् राजचंद्र। उनका एक वक्तव्य है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर और अभिभूत कर देने वाला। वो कहते हैं कि तुझे केवल एकमात्र कर्तव्य है कि तू सत्पुरुष को खोज ले। सत्पुरुष की प्राप्ति के बाद यदि मुक्ति न मिले तो तू मुझसे ले जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है ये ज्ञानी का हम सभी के लिए, कि हमारे जीवन में केवल एक ही कर्तव्य है कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसे सत्य का बोध हो, जिसके जीवन में परमात्मा उतरे हों, ईश्वर की सुगंध जिसके जीवन में फैली हो, उस व्यक्ति को खोजना ही हमारा कार्य है। आगे वो कहते हैं कि यदि तब भी तुम्हें मुक्ति ना मिले तो आकर मेरे पास से ले जाना। उन्हें इतना यकीन है, इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है कि सत्पुरुष यदि मिल जाए तो फिर मुक्ति दूर नहीं रहती। जिसे हम मोक्ष कहते हैं, आत्मा या सत्य कहते हैं, वह हमसे दूर नहीं है। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो एक सत्पुरुष ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, गुरु के रूप में हमें दर्शन देते हैं या अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। और गुरु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण इकाई बनकर उभरते हैं, या ऐसा कहें, इकाई भी क्यों कहें, पूरी संपूर्णता के साथ गुरु ही हैं जो हमारे जीवन में आते हैं अपनी परिपूर्णता के साथ। आप जितने रिश्तों को, जितने नातों और संबंधों को देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधूरापन, कोई ना कोई खालीपन रहता ही रहता है। और यही कारण तो है कि संबंध चाहे हम कितने भी बना लें, रिश्ते चाहे कितने भी लोगों से जोड़ लें, कोई भी रिश्ता हमें परिपूर्ण तृप्ति नहीं देता, क्योंकि तृप्ति परिपूर्णता से आती है और कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। परंतु गुरु जो है वो संपूर्णता के साथ हमारे जीवन में उनका आगमन होता है और परिपूर्ण तृप्ति की राह हमें दिखाते हैं। इसीलिए कहा कि गुरु ही हैं जो परिपूर्ण ढंग से हमारे जीवन में आते हैं और हमें मुक्ति के या मोक्ष के मार्ग पर लगाते हैं। बात यह है कि जब गुरु की बात आती है तो गुरु के सानिध्य की कहो, सत्पुरुष की पहचान की कहो, सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारा गर्व है, हमारा गुरूर जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम अपना अहंकार कहते हैं। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है जो गुरु तक पहुंचने में एक बड़ी रुकावट है, या बड़ी बाधा, बड़ी अंतराय है। जब तक हमारा गुरूर नहीं जाता तब तक जीवन में गुरु का आगमन होता भी नहीं है। और बात यह है कि जिस दिन एक साधक योग्य होता है, जिस दिन एक साधक पकता है, या ऐसा कहें कि जिस दिन उसकी साधना फलीभूत होने वाली होती है, तब एक ऐसा कहो कि ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में आते हैं और उसके रहे सहे काम को, जो अब ऐसा लगता है शिष्य को कि अब नहीं होने वाला, या जब वो हाथ डालने वाला होता है या हार मानने वाला होता है, तब ऐसी स्थिति में गुरु का प्रवेश जीवन में होता है और फिर एक चमत्कार घटित होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक साधक की अवस्था जो होती है वो अरुणोदय जैसी होती है, न अब रात है और न ही अभी सूर्योदय हुआ है, अभी बस पूर्व दिशा में लालिमा फैलनी चालू हुई है, अभी बस चारों तरफ एक उजाला उजाला सा हुआ है। पर यदि आप सूर्य को देखना चाहें तो कहीं भी सूर्य नजर नहीं आता। साधक का जीवन अरुणोदय जैसा ही होता है। इस अरुणोदय को सूर्योदय में बदलते हैं गुरु आकर, जो सूर्य बनकर आते हैं और चारों तरफ वो जो अभी केवल उजाला है उसे प्रकाश के रूप में बदल डालते हैं। अभी जो अंधेरा छटा सा हुआ है
उस अंधेरे को पूरी तरीके से मिटाकर पूर्णतः प्रकाश में बदल डालते हैं। गुरु के लिए यही बात है कि भैया वो हमारे जीवन में प्रकाश का पर्व बनकर आते हैं। और वैसे भी आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो इसके तो अर्थ ही बहुत बढ़िया है। ये पूर्णिमा का मतलब ही होता है पूरा, परिपूर्ण, और क्योंकि गुरु से संबंधित है इसलिए गुरु की जो पूर्णिमा है, परिपूर्ण गुरु की पूर्णिमा, परिपूर्णता का द्योतक है, परिपूर्णता का प्रतीक है। तब भी सवाल हमारे मन में यही उठता है कि गुरु की जरूरत क्यों है, क्यों हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों हमें इतना बताया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है, इतना सिखाया जाता है कि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं संभव। तब जब गुरु के विषय में हम बात कर ही रहे हैं तो 5 सवालों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये 5 प्रश्न हैं जिन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात कुछ और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये 5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि गुरु क्या है, और जिसे हम गुरु की कृपा कहते हैं वो गुरु की कृपा क्या है। इस पहले सवाल का कि गुरु क्या है और गुरु की कृपा क्या है, हमारे यहाँ पर अमृत बिंदु उपनिषद में गुरु की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है कि गु शब्द का मतलब होता है अंधकार और रु शब्द का मतलब होता है प्रकाश। तो इसका साधारण या कहें कि बिल्कुल सीधा सा अर्थ यह है कि जो जीवन में अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाएं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। जो हमारे जीवन में तमस को मिटाकर रोशनी हमें प्रदान कर दे, उसे हम गुरु कहते हैं। तो पहले सवाल का तो जवाब ये हुआ इस प्रथम सवाल के प्रथम अध्याय का कि गुरु क्या है। तो गुरु है जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, अंधकार मिटाते हैं। क्योंकि उपनिषद का एक सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, एक प्रार्थना बड़ी प्रसिद्ध है, तमसो मां ज्योतिर्गमयः, कि हे मेरे परमात्मा मुझे तमस से प्रकाश की ओर ले चलो। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। अब बात यह कि गुरु कृपा क्या है। जब बात आती है ना कि गुरु कौन है, तो गुरु तो है अंधेरे मिटाने वाले। अब बात यह कि गुरु की कृपा क्या है, तो गुरु की कृपा यही है, उस ससुर की तरह 4-4 दाने सबको ही मिलते हैं। जीवन में ऐसा नहीं कि गुरु भेदभाव करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि गुरु किसी में छोट बड़ करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि गुरु किसी को अपना और किसी को पराया देखते हैं। एक नजर से सबको देखने वाले गुरु जब किसी पर कृपा करते हैं तो ये कृपा ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस योग्यता से गुरु की कृपा को लेता है। ये 4 बहुएं शिष्यों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कुछ होते हैं शिष्य ऐसे जो गुरु के ज्ञान को लेते हैं परंतु बस बक बक करके इधर उधर बांट के और सब कुछ खत्म कर देते हैं। उनको अपना ज्ञान झाड़ने का इतना शौक होता है, इतना ज्यादा उनको उल्लास, या ऐसा कहो कि इतनी ज्यादा उनको भावुकता होती है कि चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, बस गुरु ने इधर दिया और इधर जाकर वो दूसरी तरफ उसको सौंप देते हैं। ये ऐसे ही है कि भैया जैसे बहू को चावल के दाने दिए और उसने फेंक दिए। गुरु का जो ज्ञान होता है बेशक वो शब्दों में हो, परंतु उस ज्ञान का यही उपयोग है, उस पर चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो और उसे अपनी आत्मा, अपना ज्ञान, अपना बोध बना लो। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर गुरु की कृपा केवल और केवल ऐसी ही काम आती है जैसे बड़ी बहू के लिए काम आया। चावल के दाने मिले तो सही, अवसर मिला तो सही, परंतु अवसर को फेंकने में उपयोग कर दिया। कुछ शिष्य होते हैं जो दूसरी बहू की तरह होते हैं, कुछ होते हैं जो तीसरी बहू की तरह होते हैं, कुछ होते हैं जो चौथी बहू की तरह होते हैं। गुरु के ज्ञान का जो उपयोग करने वाले होते हैं ये चारों ही प्रकार के शिष्य होते हैं। तो गुरु की कृपा क्या है, तो गुरु की कृपा पर नजर मत डालिए, नजर डालनी है तो अपनी योग्यता पर नजर डालिए। गुरु के तरफ देखना हो तो बाद में देखिए, पहले अपनी स्थिति पर,
अपने अवस्था पर हमें नजर डालनी चाहिए कि क्या मैं इस योग्य हूं कि गुरु के ज्ञान को जब मैं पाऊं तो मैं उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं बल्कि उसे वृद्धि में बदल सकूं, वर्धमान कर सकूं, बढ़ा सकूं और अपने जीवन का अंग संग बना सकूं। तो पहला प्रश्न कि गुरु क्या है, तो गुरु है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले। गुरु की कृपा क्या है, तो गुरु की कृपा है कि शिष्य जिस योग्यता से उसको अंगीकार करे वही गुरु की कृपा है। जैसे आपकी योग्यता वैसे ही गुरु की कृपा। दूसरा सवाल है कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरी है गुरु का होना, क्या आवश्यक है गुरु का होना। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया महावीर ने, बुद्ध ने और ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे नानक हैं, कबीर हैं, कबीर तो नहीं, नानक हैं, या हमारे जिदु कृष्ण मूर्ति जैसे लोग हैं, इन्होंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। और भी बहुत सारे हैं जिनका ज्ञात इतिहास में कहीं छोटा मोटा नाम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं है, उन्होंने भी गुरु के बगैर पाया है। भैया आपको केवल वही दिखाई देता है जो आपके सामने है। जन्मों की यात्राओं को आपने नहीं देखा। इन यात्रा में आपको गुरु जब मिलते हैं तो उनका एक निश्चित सीमा होती है, आने की भी और जाने की भी। गुरु का जीवन में आगमन होता है एक निश्चित साधना के बाद, एक निश्चित योग्यता के बाद, और जब उस योग्यता का परिपक्वता आ जाती है, जब वो योग्यता पक जाती है, तो उसके बाद गुरु चले भी जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। परंतु कोई अगर ये कहे कि जी गुरु की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गुरु तत्व को जो आवश्यकता होती है वो कार्य पहले कर चुके हो। यदि आपको लगता है कि नहीं है, मुझे अपने बोध से काम चल जाएगा, और आप में अहंकार नहीं है, आप ये जो भाव बोल रहे हो ये इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपको किसी के प्रति समर्पण नहीं होता, बल्कि आप किसी में, सब में गुरु तत्व देखते हैं, तो तब हाँ किसी व्यक्ति के रूप में आपको गुरु की जरूरत नहीं होती। पर दूसरा ये सवाल तब महत्वपूर्ण बनता है जब आपका अहंकार तो खड़ा हो, पर आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं 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 मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। अहंकार वहीं का वहीं है, आपका अज्ञान वहीं का वहीं है, और आप मना कर रहे हो कि गुरु नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो और रो कर धोकर बिल्कुल हल्ला मचाकर कह दे कि मुझे माँ की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती, इसलिए नहीं कि माँ उसे खिलाएगी पिलाएगी बड़ा बनाएगी, नहीं, खाना पीना तो औरों से भी हो जाएगा। एक बच्चा बगैर माँ बाप के भी पल सकता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पलते ही हैं, परंतु गजब की बात यह है कि माँ बाप से बच्चे को केवल और केवल भोजन नहीं मिलता, केवल शरीर का पोषण नहीं मिलता, बल्कि हार्दिक तृप्ति भी मिलती है। महत्वपूर्ण भोजन और वो भोजन से मिला हुआ पोषण नहीं है, महत्वपूर्ण वो चीज है जो माता पिता से उसे तृप्ति मिलती है, जो प्रेम मिलता है। बच्चा भोजन से कम प्रेम से अधिक बढ़ता है, और वो प्रेम उसे माता पिता से मिलता है जो निरपेक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ से, पूरी वात्सल्यता के साथ मिलता है। इसलिए दूसरा सवाल यदि कोई कहे कि गुरु की जरूरत क्यों है, तो भैया गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे बच्चे के लिए माँ बाप जरूरी, वैसे लिए एक साधक के लिए गुरु जरूरी। गुरु कैसे? क्योंकि माँ बाप के प्रेम से बच्चा बढ़ता है और गुरु के ज्ञान से साधक बढ़ता है। यदि साधक अपने अहंकार को तोड़ना चाहे, अपने अहंकार को मृदुता में, सरलता में, सहजता में बदलना चाहता है, तो उसके लिए केवल उपाय है कि वो गुरु की शरण ग्रहण कर ले। जैसे माँ से बच्चे को पोषण मिलता है, या हम ऐसा कहें कि माँ इस संसार में आने का द्वार है, इस संसार के परे परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने का यदि कोई द्वार है तो वो गुरु है। तो दूसरे सवाल का जवाब यही कि गुरु की आवश्यकता क्यों? जैसे बच्चे के लिए माँ बाप की आवश्यकता, वैसे साधक के लिए गुरु की आवश्यकता। तीसरा सवाल है कि गुरु किसे कहना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये इसमें थोड़ा सा झगड़ा है, या ऐसा कहें कि इसमें थोड़ी सी एक परेशानी है। परेशानी छोटी सी है, और वो ये है कि एक अंधा आदमी जैसे ये सवाल कहे कि प्रकाश कैसा होता है, ऐसे ही एक अज्ञानी व्यक्ति ये पूछे कि गुरु कैसा होता है। अब अंधे आदमी को आप प्रकाश की व्यवस्था भी समझा सकते हो,
प्रकाश बनने की या उसके होने की या उसके अस्तित्व की जितनी भी थीसिस है, आप सारी की सारी उस अंधे के सामने, उस बिना आंख वाले के सामने सब उसे समझा सकते हो कि भैया इस तरीके का जो है ये सब, इसको हम प्रकाश कहते हैं। आप चाहे उसे सारा ग्रंथ समझा दो प्रकाश का, आप उसको सारी थ्योरी रटा दो प्रकाश की, पर गजब ये है वो फिर भी प्रकाश के संबंध में समझ नहीं सकता। ये सवाल जो तीसरा है कि गुरु किसे कहना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, ये अज्ञानी व्यक्ति का प्रश्न है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अरे भैया तू खुद ही अंधा है तो तुझे क्या बताएं कि गुरु कैसा होना चाहिए? ये तो अंधा है जो प्रकाश के विषय में पूछ रहा है कि प्रकाश कैसा होता है। अब अंधेरे में है, तमस में है, अज्ञान में है, मिथ्यात्व में पड़ा है और परीक्षा करने चला है गुरु की कि भैया गुरु कैसा होना चाहिए। पर हां, फिर भी ज्ञानियों ने कृपा करके, महापुरुषों ने, सतपुरुषों ने थोड़ी करुणा करके गुरु के विषय में कुछ बातें बोली हैं कि जहां तुम्हारे जीवन में अमन की अवस्था घटित होने लग जाए, जहां तुम्हारे माया के बंधन कटने लग जाएं, जहां तुम्हारा झूठ छूटने लग जाए, जहां तुम्हारा आडंबर और दिखावा घटने लग जाए, जहां तुम्हारे कषाय भावों में कमी आने लग जाए, तो समझ लो कि तुम गुरु के पास आ गए हो। यदि तुम किसी को गुरु मानते हो परंतु तुम्हारे अहंकार में कटौती नहीं होती, किसी को तुमने गुरु बनाया है पर तुम्हारे कषाय भावों में कमी नहीं आती, तो समझो भैया कि या तो गुरु में कमी है और या फिर तुम में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। पर फिर भी बात वहीं की वहीं रह जाती है। ये तीसरा सवाल ऐसा ही है जैसा अंधा प्रकाश के संबंध में पूछे। फिर उसके बाद एक चौथा सवाल और है। चौथा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि गुरु को कैसे पहचाने। तीसरी ही सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पूछा गया है कि गुरु को कैसे पहचानना है। देखो, गुरु को पहचानने का एक ही उपाय है। अंधा ये कहे कि आपने ये तो बता दिया कि प्रकाश ऐसा होता है, ऐसा होता, सारी थीसिस समझा दी, सारा प्रयोग बता दिया, सारा आपने उसका गणित समझा दिया, पर अभी भी मुझे प्रकाश नहीं समझ में आता है। तो भैया अंधे को प्रकाश के संबंध में बताना है तो एक ही उपाय है कि उसे आंख दे दो, उसे देखने की ताकत दे दो। तो जब ये चौथा सवाल है ना कि गुरु को कैसे पहचाने, तो भैया तू अपनी आंख पैदा कर ताकि तुझे गुरु मिल जाए। बुद्ध के चरणों में देवदत्त और आनंद दोनों ही रहे और कई कई सालों तक रहे, और दोनों उनके अपने रिश्तेदार भी थे, दोनों ही भाई थे। देवदत्त भी भाई थे और आनंद भी उनके भाई थे। पर गजब की बात यह है कि सालों साल देवदत्त बुद्ध के चरणों में रहा परंतु बुद्ध जैसी महान आत्मा को पहचान न पाया। क्यों? क्योंकि नजर नहीं थी, देखने की दृष्टि ही नहीं मिली। जिसके पास दृष्टि नहीं होगी उसको चाहे आसमान में 1 सूर्य हो या 1000 सूर्य हो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो कहा है, नीति का एक बड़ा वाक्य प्रसिद्ध है कि भैया जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए दीपक का क्या काम, और जिसके पास अपनी प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्रों का क्या काम। बात तो यही है कि हमारे पास अगर अपनी आंख हो तो गुरु की क्या जरूरत है, क्योंकि जिसके पास अपनी आंख हो जाती है इसका मतलब है कि गुरु की आवश्यकता पूरी हो गई। पर फिर भी जब बात आती ना कि गुरु को कैसे पहचाने, तो भैया जहां सत्य की प्यास लग जाती है जिसे, वो मान्यताओं और धारणाओं से सबसे पहले दूर हो जाता है, अपने सांप्रदायिक व्यामोहों से सबसे पहले दूर हो जाता है, छोटे छोटे पद और प्रतिष्ठाओं में उलझना सबसे पहले बंद कर देता है, अपने अहंकार, अपने ममकार की छोटी छोटी उलझनों में छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा पहाड़ बनाना सबसे पहले बंद कर देता है। जब आदमी अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने अज्ञान की छोटी छोटी उलझनों को अपने घर गृहस्थी या अपने साधनात्मक जीवन में अपने जो साथी हैं उनके साथ छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है और केवल अपने जीवन में लक्ष्य रखता है कि मुझे सत्य ही चाहिए और कुछ नहीं, तब जाकर उसे थोड़ी सी नजर मिलती है कि वो ज्ञानी को पहचान सके, तब थोड़ी सी उसे आंख मिलती है कि वो ज्ञानी को देख सके। अन्यथा छोटी छोटी उलझनों में उलझे हुए लोग, सामने से सूर्य भी निकल जाता है और अंधा अपनी आंखों की पट्टियों को और मजबूत करता चला जाता है और फिर हल्ला मचाता है कि हाय अंधेरा, हाय अंधेरा। तो ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार हो भी नहीं सकता। 5वां सवाल है कि गुरु की आवश्यकता कब है, तो इसका उल्टा सवाल है कि गुरु की आवश्यकता कब नहीं है।
कोई ये कह सकता है कि भैया गुरु की जरूरत कब है। सवाल ये मत पूछो कि गुरु की जरूरत कब है, अपने जीवन को देखो कि गुरु की जरूरत कब नहीं है। छोटी छोटी अपने कोई आपके सामने से रोज निकलने वाला व्यक्ति यदि आपकी उपेक्षा करके चले जाए, आपका हाल चाल ना पूछे, तो एकदम से दिल में धक्का उठता है कि कमाल है, जय जिनेंद्र का भी जवाब नहीं देता। अरे जवाब ना देना हो, मुंह उठाकर भी नहीं देखता। आपका ही बच्चा आपकी उपेक्षा करके चला जाए तो अहंकार को ठेस पहुंचती है। यदि थोड़ा सा व्यापार में ऊंच नीच हो जाए तो हमारे भीतर में बैठा हुआ लोभ बेचैन होने लग जाता है। यदि आपके किसी दुर्गुण का या आपके विषय में कोई सही या गलत बात अगर कहीं प्रचारित होने लग जाए तो भीतर में धुक धुक होने लग जाती कि हाय मैं तो बदनाम हो गया, अब जीवन का क्या होगा, कैसे चलेगा। इन छोटी छोटी चीजों में जब हम उलझते हैं तब क्या आपको यह सवाल पैदा नहीं होता कि गुरु की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि जीवन की इन उलझावों को सुलझाने के लिए ही तो गुरु आते हैं। और किस लिए आते हैं? कोई गुरु यूं थोड़ी ना कि तुम्हें आएंगे और परमात्मा तुम्हारे हाथ में धर देंगे कि ले भैया ये ला परमात्मा और खेल ले इससे। ऐसा कभी नहीं होता। गुरु तो जीवन की उन छोटी छोटी समस्याओं से, जिन छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर तुम जीवन के उस बड़े भाग को देख ही नहीं पाते जिसको तुम्हें देखना चाहिए। तुम जीवन की विराटता से चूक जाते हो केवल और केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें क्षुद्रता में उलझने से ही फुर्सत नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो बोल दिया, इसने वैसा कर दिया, ये वहां जाता है, ये वो करता है। जिन जिन लोगों से तुम्हारा मतलब नहीं उन लोगों को भी पीछा करते हो। तब ये सवाल उठना चाहिए कि गुरु जरूरी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इन उलझनों में उलझने के लिए ही, इनको सुलझाने के लिए ही गुरु की जरूरत है। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में उलझने हैं तो ये मत पूछो कि गुरु की जरूरत कब है, बल्कि ये कहो कि गुरु की जरूरत अब है, अभी है, इसी समय में है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं और बहुत चीजें आप लोगों के सामने कहने का भाव था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महिमा के ऊपर तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। पर मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और उस कहानी का भाव यदि आपने समझ लिया तो आप गुरु तत्व को समझने के योग्य हैं। ये थोड़ा सा समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार ना एक राजा बड़ा वैरागी हो गया, बड़ा उसके मन में थोड़ा वैराग्य का भाव पैदा हो गया। जब उसके मन में थोड़ा वैराग्य का भाव पैदा हुआ तो वो गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है और इस विषय में आपका क्या आदेश है कि मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं। तो गुरु ने कहा कि भैया कोई उपयुक्त अधिकारी खोजो जिसे तुम अपना गुरु बना सकते हो, जिससे तुम पूछ सकते हो, समाधान कर सकते हो। राजा ने कहा कि आपसे बड़ा उपयुक्त तो मुझे कौन सा मिलेगा। गुरु ने कहा ठीक है, गुरु की तो बात खत्म है, पर पहले क्योंकि तुम एक राजा हो, अब राजा हो तो इसलिए तुम्हारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रजा के प्रति, अपनी इस प्रजा के प्रति कि तुम उसे कोई योग्य उत्तराधिकारी देकर जाओ। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बाद भी राज्य को, अपनी प्रजा को सही ढंग से संभाल सके, उसे सही ढंग से चला सके। नहीं ऐसे तुम छोड़कर दीक्षा ले लोगे, बाद में तुम्हारी प्रजा का क्या होगा, सारा दोष तुम्हारे मत्थे आएगा। ऐसा मत करना। तो तुम्हारी प्रजा का जो तुम्हारे प्रति कर्तव्य है, पहले उसे कर्तव्य को पूरा करो कि कोई योग्य उत्तराधिकारी देखो और उस उत्तराधिकारी को अपना राज्य सौंपो और फिर उसके बाद दीक्षा ले लेना। जैसे गुरु ने कहा कि योग्य उत्तराधिकारी खोजो, तो वो बोला कि गुरुजी इस समस्या का भी समाधान है। करे क्या? करे आपसे अच्छा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा, आप राज्य ले लो मेरा। तो गुरु ने कहा करे ठीक है, तेरा राज्य आज के बाद मेरा हुआ। गुरु ने क्या कहा, मना नहीं किया कि नहीं 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 तू मुझे क्यों फंसाता है। गुरु ने कहा ठीक है, आज के बाद विधिवत तेरा राज्य मेरा, चल सभी लोगों को बुलवा और पूरी तरीके से मुझे जो एक अभिषेक होता है राज्य पूरे विधि विधान से, तू मुझे राज्य सौंप दे। राजा ने पूरे विधि विधान के साथ, पूरे समारोह के साथ अपने गुरु को राज्य सौंप दिया। अब जैसे राज्य सौंपा, अब राज्य सौंपने के बाद राजा ने कहा, राजा से पूछा कि भाई अब क्या करोगे। कहा गुरुदेव जो आपका आदेश हो वही करूंगा।
क्योंकि मैंने तो आपसे दीक्षा ली है, और आपसे दीक्षा ली है तो अब आपकी जो आज्ञा होगी उस आज्ञा का पालन होगा। तो गुरु ने कहा करे ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। कहा करे बिल्कुल गुरुदेव, आपका जो आदेश होगा वही करूंगा, आप बताओ कि मैं किसके यहाँ नौकरी करूं। तो कहा करे ठीक है, आज के बाद तुम मेरे नौकर, मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे। तो जैसे कहा गुरु ने, करे तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा गुरुजी कि मैं आपके मातहत काम करूंगा। करे हाँ, ये ले मुकुट अपना वापस, और उनके सर पर रखा और कहा कि आज के बाद तू अपने आप को राजा नहीं बल्कि एक नौकर समझकर राज्य करेगा। तू मेरा नौकर है, ये मत सोच लेना कि तू राजा है, तू नौकर है मेरा। तू बैठेगा सिंहासन पर, तू पहनेगा मुकुट, तू चलाएगा पूरा का पूरा राज्य, तू सारी प्रजा का पालन करेगा, परंतु राजा बनकर नहीं बल्कि नौकर बनकर। पता है गुरु यही काम करते हैं, वह आपको उठाकर यहां से वहां नहीं रखते। ये काम तो एक किसान या एक चरवाहा आदमी भी बहुत अच्छा कर लेता है। जैसे वो पशुओं को बांधने के दो जगह रखता है, एक बाड़ में और एक बाड़ से बाहर। पर गजब ये है कि बाड़ में वो बांधने की खूंटियां अलग होती हैं और बाड़ के बाहर भी खूंटियां गढ़ी रहती हैं। अंदर से रस्सी खोलकर लाता है और बाहर रस्सी बांध देता है। पर गुरु चरवाहे की तरह काम नहीं करते, वह आपके पूरी के पूरी दृष्टिकोण को बदल देते हैं। राजा अब भी राजा है, उसके राजा होने में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर दृष्टिकोण में फर्क पड़ गया। पहले जहां वो कर्ता भाव में राजा था कि मैं राजा हूं, ये अहंकार था, अब वो अहंकार हट गया और अब केवल इतना है कि मैं अपने गुरु का मातहत हूं, मैं उनके आज्ञा के अनुसार राज्य कर रहा हूं, इस राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। राज्य का लाभ होगा तो गुरु का लाभ होगा, राजा को उस लाभ से कोई प्रसन्नता ना होगी। राज्य की हानि होगी तो गुरु की हानि होगी, राजा को उस हानि से अब कोई अप्रसन्नता नहीं होगी। यही दृष्टिकोण गुरु जीवन में प्रदान करते हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई जीवन में गुरु तत्व को खोजने से बेहतर है कि हम अपने आप को योग्य बनाएं, और योग्यता का यही है हम निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ होकर रहें, कहीं पकड़ न बनाएं, कहीं अपने आप को आसक्त न करें, कहीं अपने आप को उलझने न दें। यदि ऐसा होता है तो हमारे जीवन में गुरु का और गुरु पूर्णिमा का आना सफल होता है, हमारा जीवन धन्य बनता है, दिव्य बनता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।